पानामा के गर्म लोहे पर जलसों की चोट। कप्तान ने दिसंबर में ही सियासी आग भड़काने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ दोबारा समाज शुरू होने तक अवामी अदालत लगाएगी। वक्त और मकाम क्या होगा, लाहे अमल पार्टी इजलास में होगा। इमरान खान ने वजीर आजम को मुखातिब करते हुए इस्तीफे का मुतालबा दोहराया। बोले, मियां साहब पानामा के सवाम को भूलने नहीं देंगे। झूठ बोलने पर नवाज शरीफ अपनी साख खो चुके। नोश्ता दीवार पढ़ ले। इमरान खान का मौक़िफ़ सिर्फ झूठ, इल्ज़ामात और इंतशार की सियासत के ऊपर मबनी। उनको सियासतदान कहना भी सियासतदानों की बरादरी की तौहीन है। अवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक नाकाम साजिश की इमरान खान ने। पनामा केस की लंबी तारीख पढ़ते ही हुकूमती अरकान ने इमरान खान को लफ्जी कटहरे में ला खड़ा किया। ख्वाजा आसिफ ने नए हथियार इस्तेमाल किए। कहा, तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग खान साहब से तंग और हमारे साथ राब्ते में हैं। मरियम औरंगजेब बोली कि इमरान खान का मौकिफ इदारों को कमजोर करना है। आबिद शेर अली कहते हैं, अवाम को पता चल गया अदालत की इज्जत कौन करता है। पानामा की हंडिया से क्या निकलेगा, चौधरी शुजात ने भी तज्जिए का मिर्च मसाला छिड़का। बोले, अब बेंच बने, कुर्सी या मंजी, मसला हल होकर रहेगा। वजीर आजम ने जाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी। ताहिरुल कादरी का भी अपना अंदाज। कहा, पहले इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, अब जनाजा पढ़ा जा रहा है। अदालत उज़्मा से लेकर ज़लई अदालतों तक सब आजाद हैं। किसी को खुश करने या मीडिया हाइप के लिए काम नहीं करते। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली का तकरीब से खिताब। कहते हैं, करप्शन, अकरबा परवरी, रिश्वत और लाकानूनियत मुल्क की जड़ें खोखली कर देती हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कायदे आज़म के फरमान को भुला दिया गया। कयामत कब टूटी, बदकिस्मत तैयारे में 2 घड़ियां 2 वक्त। मुसाफिर की कलाई से बंधी घड़ी की सांसें 4:16 पर रुकी। तैयारे की अपनी घड़ी का वक्त से नाता 4:21 पर टूटा। मौत ने कब आ लिया, तहकीकात ही बताएंगी। फ्रांसीसी टीम भी सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की मदद करेगी। ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्ड डीकोड होने के बाद रिपोर्ट सामने आएगी। साद रफीक ने भी कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू सुनी। पायलट बहुत कॉन्फिडेंट थे और हालांकि मेडे का मैसेज भी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आसाब लूज नहीं किए थे और उनके आसाब उनके काबू में थे। तैयारा हादसा केस बहुत सी तल्ख यादें छोड़ गया। डीसी चित्राल उसामा वड़ाइच की दर्दनाक कहानी भी जो सुने कलेजा मुंह को आए। 8 से 12 दिसंबर तक छुट्टी की दरखास्त तहरीर की। मौत ने उसी रोज जिंदगी से रुखसत लिख दी। अहलिया और बेटी समेत तैयारे में सवार हुए और हमेशा के लिए अलविदा कह गए। तो कभी भी किसी तरह का कोई बात करनी हो, कोई मसला हो, बिला झिझक आप बात करें। आप बिल्कुल ऐसे समझें कि जुनैद जमशेद खड़ा है। दिल दिल से धड़कन बनने वाले जुनैद जमशेद अब हर दिल में बसने लगे। चाहने वाले याद करके आंसू बहाते रहे। घर पर ताज़ियत करने वालों का रश। साद रफीक, वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी और इंजमामुल हक लवाहिकीन के जख्मों पर हमदर्दी का मरहम रखने आए। हादसे में शहीद होने वालों की शनाख्त के अमल ने लवाहिकीन का कर्ब मजीद बढ़ा दिया। एयर होस्टेस सदफ फारूक को मट्टी के सपुर्द कर दिया गया। तख्ते लाहौर का कंट्रोल कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद को मिल गया। मेयर बनने की राह में कोई रुकावट न आई। बिला मुकाबला मुंतखब। तहरीक इंसाफ के अफीफ सदीकी ने कागजात जमा कराए लेकिन मुस्तरद हो गए। नून लीग के 7 डेप्यूटी मेयर्स ने भी बगैर खेले कामयाबी हासिल कर ली। गवर्नमेंट हमारी इनके मुतालबात पूरे करे और इनको काम करने से रोका ना जाए। डॉक्टरों को
एहतजाज का वायरस फिर एक्टिव, यंग डॉक्टर तमाशे करते सड़कों पर आ गए, ऊधम मचाया। फैसलाबाद और मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में मरीज कराहते रहे, बेहिस मुजाहिरीन मुतालबात के लिए नारे लगाते रहे। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी की मनसूखी तक ओपीडीज न खोलने का ऐलान। पेशावर में भी टारगेट किलर्स खून की होली खेलने लगे। इंसदादे दहशतगर्दी डिपार्टमेंट के डीएसपी रियाजुल इस्लाम नमाज मगरिब के बाद मस्जिद से निकले तो हमलावरों ने गोलियां बरसा दी। अस्पताल में दम तोड़ा, बेटा जख्मी। पीएनएस मनोड़ा कराची में पाक बहरिया की पासिंग आउट परेड, कैडेट्स और अफसरों को एजाजी शमशीर और मेडल से नवाजा गया। एयर चीफ ने सरहद पार दुश्मन को एक बार फिर खबरदार किया, बोले पाकिस्तान जारहाना अज़ाइम नहीं रखता, लेकिन जानते हैं किसी भी जारियत का जवाब किस तरह देना है। या नबी सलामो अलैका की सदाओं से फजाएं मुअत्तर, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत की आमद आमद। आशिकान गली मोहल्ले सजाने में मसरूफ, घरों पर चरागां, सब्ज परचमों की बहार, मसाजिद में महाफिल, रंगो नूर का सैलाब देखकर दिल बेइख्तियार कह उठे, मैं सदके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौसम ने खुश्क सर्दी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में बादल छलक पड़े, बूंदे टपकी तो खुश्क साली से उतरे चेहरों पर बहार आ गई। चित्राल और दीरबाला में सफेद मोतियों की बरसात, बलूचिस्तान में भी दिसंबर भीग गया। लाहौर वाले बेचैनी से मुंतजर। कुर्सी पर बैठने से कबल ट्रंप को झटके लगने लगे। रूस ने जितवाने के लिए सदारती इलेक्शन में मुदाखलत की। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के इंकशाफ ने हलचल मचा दी। रिपोर्ट उन लोगों ने जारी की जो सदाम के पास तबाही फैलाने वाले हथियारों का दावा करते थे। अमरीकी सदर की टीम ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से और पनामा लीक से। दिसंबर की सर्दी में सियासी आग भड़काने का फैसला। तहरीक इंसाफ ने दोबारा समाअत शुरू होने तक जलसों का ऐलान कर दिया है। वक्त और मुकाम क्या होगा? लाहे अमल पार्टी इजलास में होगा। पनामा लीक्स, दिसंबर की सर्दी में सियासी आग भड़काने का फैसला। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं तहरीक इंसाफ का। केस की समाअत दोबारा शुरू होने तक जलसों का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा की समाअत जनवरी के पहले हफ्ते में मुकर्रर कर दी, मगर मामला अदालत से अवामी अदालत की तरफ जाने लगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पनामा केस को लेकर जलसों का ऐलान कर दिया। कप्तान ने पनामा केस की पिछली समाअत के बाद कुछ ऐसा ही इशारा दिया था। जो अब तक हम अदालत में फंसे हुए थे, अब पब्लिक में जाएंगे। क्योंकि हम इसकी वजह से 2 तारीख से तो हम अदालत में रहे। तहरीक इंसाफ के वाइस कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने भी कप्तान की हाँ में हाँ मिला दी। इंशाअल्लाह इमरान खान आएंगे, हाँ, और इंशाअल्लाह हम भी आएंगे। उधर कप्तान की सरबराही में तहरीक इंसाफ की हाईकमान मिल बैठी और नून लीग के खिलाफ नया मुहाज खोलने की ठान ली। इमरान खान बोले झूठ पकड़े जाने पर नवाज शरीफ अपनी साख खो चुके, वजीर आजम नौश्ताए दीवार पढ़ लें और मुस्ताफी हो जाएं। अदालती कार्रवाई के बाद नवाज शरीफ का वजीर आजम रहने का कोई जवाज नहीं। नवाज शरीफ समझ लें पनामा केस भूलने नहीं देंगे और इसे अंजाम तक पहुँचाएंगे। इजलास में इमरान खान ने शरीफ खानदान के खिलाफ बनाई गई फिल्म की दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी भी दे दी।
सुप्रीम कोर्ट में पनामा की गूंज तो अगले माह सुनाई देगी, मगर सियासत के मैदान में हंगामा अभी से मचता दिखाई दे रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ सियासी मुखालफीन पर बरस पड़े। कहते हैं तहरीक इंसाफ खुद भूल गई कि कमीशन की तश्कील उन्हीं का मुतालबा था। सच बोले तो याद रखने की जरूरत नहीं रहती, झूठ याद रखना पड़ता है। जबकि मरियम औरंगजेब और आबिद शेर अली भी पीटीआई पर तनकीद के तीर बरसाते रहे। हमारी सियासी बरादरी की ये बदकिस्मती है कि ऐसे लोग उसमें आग घुसे हुए हैं और उनको सियासतदान कहना भी सियासतदानों की बरादरी की तौहीन। इक़्तिदार की उनको इतनी शिद्दत के साथ जो है ख्वाहिश जो है उनके सर पे सवार हो चुकी है, उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है कि उनका मौक़िफ़ सिर्फ झूठ, इल्ज़ामात और इंतशार की सियासत के ऊपर मबनी है। इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की बात इमरान खान साहब ने इसलिए की क्योंकि कमीशन नहीं बन रहा था। अवाम को बेवकूफ बनाने की एक नाकाम साजिश की इमरान खान ने। मोटरवे के ऊपर लोगों के ऊपर तशद्दुद पे उकसाने के लिए उनके चीफ डांसर चीफ मिनिस्टर को इस्तेमाल किया गया केपीके के। कौम आपसे वो शवाहिद मांगती है जो आपने 3 साल झूठे कागज लहराकर लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने कहा है कि अदालत उज़्मा से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तक सब आजाद हैं, किसी को खुश करने या मीडिया हाइप के लिए काम नहीं करते। लाहौर हाई कोर्ट की 150 साला तकरीबात की इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा, लाकानूनियत मुल्क की जड़ें खोखली कर देती हैं। हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम चीज इंसाफ की फराहमी है। हम किसी को प्लीज करने के लिए या मीडिया के हाइप को क्रिएट होने की वजह से उससे प्रेशर में आके कोई फैसले नहीं कर सकते। इस सिलसिले में आइन की आर्टिकल 4 और आइन की आर्टिकल 10A हमारी मुकम्मल रहनुमाई करते हैं। मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियों ने हुकूमत को फौरी तौर पर 4 मुतालबात मानने का मशवरा दिया है। बोले, हमने तहरीक शुरू की तो फिर इनकी नींदें हराम हो जाएंगी। इमरान खान भी अब उंगलियां उठने का आसरा छोड़ें और मुश्तरका लाहे अमल के लिए ऑपोजिशन से बातचीत करें। उंगली के सहारे तब्दीलियां नहीं आती, तब्दीलियां सियासी ताकत पर आती है और सियासी ताकत सियासी लोगों के इत्तेहाद से आती है। आप सियासी लोगों के इत्तेहाद के मुखालिफ हैं, आप इतने तुरब खान हैं कि अकेले तौर पे सारा मामला करेंगे। ऐसा नहीं हो गया ना, हो गया ना जो कुछ हुआ है। उन्होंने कहा जनाब फैसला अब नए आकर फैसला करेंगे, ऐसे समझो कुछ हुआ ही नहीं है। अब तनाव उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अकेले अकेले उड़ान भरोगे तो गिरोगे तो जरूर। मैं कह रहा हूँ बिलावल साहब के 4 मुतालबात इतने भारी मुतालबात नहीं है कि मौत आ जाए हुकूमत को। उनको मुतालबात को मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। जबकि अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर तारुल कादरी कहते हैं कि कमीशन बना तो पनामा केस की खुदकुशी होगी, जिसका जनाजा भी जायज नहीं होगा। उनका कहना था कि पनामा केस पर पहले ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया था। अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर तारुल कादरी जो ये कहते हैं कि कमीशन बना तो पनामा केस की खुदकुशी होगी, जिसका जनाजा भी जायज नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पनामा केस पर पहले ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया था। उनका यह कहना था कि अगर कमीशन बना तो यह पनामा लीक्स की खुदकुशी होगी। जबकि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि बेंच बने, कुर्सी या मंजी, पनामा का मामला हल होकर रहेगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि इमरान खान या पीपल्स पार्टी जो भी अवाम के लिए निकलेगा साथ देंगे। पीपल्स पार्टी के 4 मुतालबात ठीक हैं, कोई एक पार्टी पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती, सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। करप्शन करने वाले धूमधाम से एंटी करप्शन डे मनाते हैं। यह आपको बड़ी खबर देंगे, पेशावर में भी टारगेट किलर्स खून की होली खेलने लगे। इंसदादे दहशतगर्दी डिपार्टमेंट के डीएस
एसपी रियाजुल इस्लाम नमाज मगरिब के बाद मस्जिद से निकले तो हमला आवरों ने उन पर गोलियां बरसा दी और अस्पताल में दम तोड़ा। बेटा भी जख्मी है। इस आम खबर के हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि पेशावर में अब टारगेट किलर खून की होली खेलने लगे हैं। इंसदादे दहशतगर्दी डिपार्टमेंट के डीएसपी रियाजुल इस्लाम नमाज मगरिब के बाद मस्जिद से निकले तो हमला आवरों ने गोलियां बरसा दी और उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि बेटा भी जख्मी। फ्रांस की टीम भी हवेलियां तैयारा हादसे की तहकीकात में सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की मदद करेगी। ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्ड पीर या मंगल को फ्रांस भिजवाया जाएगा। इंक्वायरी टीम ने आज तबाह होने वाले तैयारे का मुआयना भी किया, जिसकी तफसील एबटाबाद से जुबैर अयूब से। चित्राल से आने वाला मुसाफिर त्यारा हवेलियां में गिरकर कैसे तबाह हुआ। फ्रांसीसी टीम भी तहकीकात में सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की मदद करेगी। त्यारे का ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्ड सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के हवाले किया जा चुका है। बोर्ड के रुकन उन्हें लेकर फ्रांस जाएंगे। फ्रांसीसी सिफारत खाने ने भी इस सिलसिले में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर डिकोड होने के बाद रिपोर्ट की कॉपी सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के हवाले की जाएगी। डाटा की जांच पड़ताल में मजीद 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। उधर वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने भी जुनैद जमशेद के अहले खाना से ताज़ियत की और त्यारे की तहकीकात से मुत्तलिक आगाह किया। स्पेकुलेशन से हमें गुरेज करना चाहिए। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। मुझे 2 रोज पहले जो कॉकपिट से जो कंट्रोल टावर पे गुफ्तगू की उस जहाज के पायलट ने, उसकी वो गुफ्तगू कुछ सुनने का मुझे मौका मिला था और मैंने तो ये सुना है कि वो पायलट बहुत कॉन्फिडेंट थे और हालांकि मेडे का मैसेज भी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आसाब लूज नहीं किए थे। दूसरी जानिब कैप्टन सुल्तान की क़यादत में सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की 8 रुकनी तहकीकाती टीम ने हफ्ते को भी त्यारे के मलबे का मुआयना किया और शवाहिद का बारीक बीनी से जायजा लिया। जुबैर अयूब, एक्सप्रेस न्यूज, एबटाबाद। कयामत की घड़ी क्या थी? 2 घड़ियों ने वक्त बता दिया। एक घड़ी 4:16 पर रुक गई, दूसरी 4:21 पर बेजान हो गई। कयामत की घड़ी क्या थी? 2 घड़ियों ने अपना अपना वक्त बता दिया। एक घड़ी 4:16 पर रुक गई, दूसरी 4:21 पर बेजान हुई। कयामत की घड़ी तैयारे की अपनी घड़ी का वक्त से नाता 4:21 पर टूटा। मौत कब आई? तहकीकात का इंतजार। कयामत की घड़ी कब थी, मौत ने कब आ लिया, ये अब तहकीकात ही बताएंगी। वक्त से नाता तैयारे की घड़ी का 4:21 पर टूटा, जबकि मुसाफिर की मिलने वाली घड़ी 4:16 पर मुंजमद हुई। कराची में जुनैद जमशेद की रिहाइशगाह पर आज भी ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बधा रहा। शाहिद आफरीदी, वसीम अकरम, इंजमामुल हक और ख्वाजा साद रफीक ने जुनैद जमशेद के अहले खाना से मिलकर दिली दुख और अफसोस का इजहार किया। आमिर फारूक से तफसील। तुम्हें कुछ खबर है कहाँ जा रहा हूँ, रसूले खुदा है वहाँ जा रहा हूँ। दोस्त दुनिया में न रहा, अब दोस्तों की आंखों में आंसू हैं और दिल गम में डूबा हुआ है। जुनैद जमशेद की अलमनाक मौत पर उनके लवाहिकीन से ताज़ियत करने मारूफ क्रिकेटर शाहिद आफरीदी और वसीम अकरम भी कराची में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। अगर उनकी बॉडी मिलती है तो फिर हम उनको कॉफिन में रख के यहाँ पर लाएंगे और फिर यहीं पे फ्यूनरल होगा। अब ये डिसाइड हो रहा है कि फ्यूनरल करना कहाँ है। 2-3 जगहें अंडर कंसिडरेशन है। एक नेशनल स्टेडियम की बात है, एक वो अपना दारुल उलूम की बात चल रही है। जुनैद जमशेद के घर ताज़ियत के लिए आने वालों में वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक भी थे। मैंने उन्हें एक सच्चा और सुच्चा पाकिस्तानी पाया। वो एक मोमने बाअमल थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे। मैंने हमेशा लोगों के मुतल्लिक अच्छी बातें ही उनके मुंह से सुनी, कभी किसी की नहीं सुनी। तो ये हमारे लिए भी सारों के लिए है कि हम भी लोगों के लिए अच्छी बातें करें। PIA जहाज हादसे में जाँ बहक होने वालों के प्यारों की आंखों में आंसू हैं कि थमने में नहीं आ रहे।
जिनकी मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं उन्हें तो थोड़ा सब्र आ गया, मगर जिनकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी वो अभी तक शदीद कर्ब की कैफियत में हैं। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। डीसी चित्राल की अपने दस्तखत वाली अर्जी हमेशा की रुखसत बन गई। उसामा वड़ाइच 7 दिसंबर को छुट्टी की दरखास्त देकर सफरे आखिरत पर रवाना हो गए। छुट्टी की दरखास्त हमेशा की रुखसत बन गई। डेप्यूटी कमिश्नर उसामा वड़ाइच ने बदकिस्मत तैयारे में सवार होने से पहले छुट्टी की दरखास्त लिखी, लेकिन क्या जानते थे कि वो इस्लामाबाद के सफर पर नहीं, सफरे आखिरत पर रवाना हो रहे हैं। उसामा वड़ाइच को क्या पता था कि छुट्टी की ये दरखास्त ही उनकी जिंदगी की आखिरी तहरीर बन जाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर चित्राल ने आगा खान रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में आना था। 8 से 12 दिसंबर तक की स्टेशन लीव लिखी। छुट्टियां खत्म होने में अभी भी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन जिंदगी ने मौका दिया और ना ही फुर्सत। तकदीर ने 8 दिसंबर का सूरज निकलने से पहले ही मौत लिख दी। 7 दिसंबर का सूरज डूबने से पहले ही जिंदगी का सूरज डूब गया और उसामा वड़ाइच के अपने दस्तखत वाली अर्जी हमेशा की रुखसत की इजाजत बन गई। 7 दिसंबर जिस दिन दरखास्त दी, वही दिन जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। शायद उसामा वड़ाइच के ये दस्तखत भी आखिरी ही थे जो पूरी कौम को अलविदा कह गए। ये दरखास्त तो सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई, उसामा वड़ाइच की फाइल में भी लग गई होगी, लेकिन जिंदगी की फाइल हमेशा के लिए बंद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाहौर समेत पंजाब भर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला 22 दिसंबर को मेयर के इंतखाब के बाद मुकम्मल हो जाएगा। लाहौर के लिए मुस्लिम लीग नून के मेयर के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ ने मेयर के लिए अफीफ सदीकी के कागजात नामजदगी जमा कराए, जो DRO ने मुस्तरद कर दिए। कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की अहलियत को भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि राना मुबश्शिर जावेद बैक वक्त सिविल डिफेंस में चीफ वार्डन और वर्क्स कमेटी के चेयरमैन हैं और बैक वक्त 2 ओहदों पर काम कर रहे हैं। राना मुबश्शिर जावेद के मुंतखब होने से 7 डेप्यूटी मेयर भी बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। NA 118 से मुश्ताक गनी, NA 119 से वसीम कादिर, NA 120 से नजीर खान सवाती, NA 121 से मेहर महमूद, NA 122 से मियां तारिक, NA 123 से चौधरी बिलाल और NA 124 से हाजी अल्लाह रखा डेप्यूटी मेयर होंगे। कामयाबी का बाकायदा नोटिफिकेशन 22 दिसंबर को ही जारी किया जाएगा। खबरें अभी जारी हैं, कुछ ही देर में आपको बताएंगे कराची का बड़ा मसला हल होने के करीब। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेयर कराची ने आबासी शहीद अस्पताल और सरजानी टाउन का दौरा किया और 10 डायलिसिस मशीनों का इफ्तिताह किया। शहरियों को बुनियादी मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। मजीद तफसील फसाहत फातिमा से। 100 रोजा सफाई के 10वें रोज मेयर कराची ने रुख किया शहर के मारूफ अब्बासी शहीद अस्पताल का, जहां उन्होंने पहले मरीजों की अयादत की और फिर 10 डायलिसिस मशीनों का इफ्तिताह किया। वसीम अख्तर सफाई मुहिम के सिलसिले में सरजानी टाउन भी पहुंचे और बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकात की। 15 से 20 यूसीज हैं सारी जगह की मिला के, हम उन पे तवज्जो दे रहे हैं। वॉर फुटिंग्स पे रूटीन का काम हर जगह हो रहा है।
शहर भर से कचरा उठाने के सवाल पर वसीम अख्तर बोले, जल्द ही शहर साफ होगा और ये भी बताया जाएगा कि कितने टन कचरा उठाया गया है। दूसरी जानिब मेयर कराची ने सरजानी टाउन में ग्रीन बस टर्मिनल का दौरा भी किया। वो जो बस खड़ी है वो वाली जो जली वाली, कराची का भी वही हाल है इस वक्त। किसी सेक्टर में तवज्जो नहीं दी गई है 8 सालों में। ये मिसाल है उसकी। किसी को इंटरेस्ट होता है इस शहर में तो ये शक्ल नहीं होती है। वसीम अख्तर ने शहरियों को अपनी 100 रोजा सफाई मुहिम को तेज करने और उनके मसाइल जल्द हल करने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। फसाहत फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज कराची। अभी कुछ बात यंग डॉक्टर्स की। पंजाब में यंग डॉक्टर एक मर्तबा फिर हट धर्मी पर उतर आए। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी की मनसूखी का मुतालबा ना माना गया तो सरकारी अस्पताल बंद कर डाले। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में मरीज दर्द से कराहते रहे मगर बेपरवाह डॉक्टर्स नारे लगाते रहे। अगर गवर्नमेंट हमारी इनके मुतालबात पूरे करे और इनको काम करने से रोका ना जाए डॉक्टरों को। पंजाब के यंग डॉक्टर्स ने एक बार फिर बेहिसी की चादर ओढ़ ली। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी नामंजूर का नारा लगाकर हुकूमत के खिलाफ दोबारा एहतजाज शुरू कर दिया। मरीज जिए या मरे, डॉक्टर्स को इनसे कोई गर्ज नहीं। इन्हें फिक्र है तो सिर्फ अपने मुफाद की। हफ्ते को सारा दिन लाहौर समेत पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मरीज डॉक्टरों की राह ही तकते रह गए। सानू 5 दिन हो गए धक्के खाते हैं भाई, फिर जो आए अम्मा कमजोर है नहीं, अम्मा को टुरा जाता। डॉक्टर जो इंसानियत की खिदमत करने के लिए आए थे, जब अपने मफाद के लिए निकलते हैं तो फिर देखते नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। बहुत मुश्किलात है, वो डॉक्टर को कोई फिक्र नहीं है, गरीब अवाम तो मर रहा है। यंग डॉक्टर्स का मानना है कि जब तक सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी कैंसिल नहीं होती किसी सूरत ओपीडीज नहीं खोलेंगे। इसको लास्ट एक्सटेंड तक लेके जाएंगे। अगर ओपीडी पे नहीं मानेंगे तो हम इंडोर बंद कर देंगे, अगर इंडोर पे नहीं मानेंगे तो हम इमरजेंसी बंद कर देंगे। नश्तर अस्पताल मुल्तान के यंग डॉक्टर्स ने भी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के खिलाफ काम छोड़ हड़ताल की। उधर फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अस्पतालों के आउटडोर्स वार्ड्स बंद कर दिए, जबकि अस्पताल इंतजामिया ने मीडिया को खाली आउटडोर्स की फुटेज भी ना बनाने दी। डॉक्टर्स एक बार फिर काम छोड़कर सड़कों पर आ गए हैं और पंजाब हुकूमत को ब्लैकमेल करते दिखाई देते हैं। 12 रबीउल अव्वल करीब आते ही मुल्क भर में मसाजिद, घर, बाजार और बुलंदो बाला इमारतें मसनूई रोशनियों से जगमगा उठी हैं। हर तरफ सब्ज परचमों और झंडियों की भी बहार आ गई है। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर। खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन करीब आ गया। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन को अकीदत और मोहब्बत से मनाने के लिए पुरजोश और सरगर्म हो गए। मुल्क भर में गलियां, बाजार, घर और मसाजिद को सजाने में भी तेजी आ गई। लाहौर की अहम शाहराहों माल रोड, कैनाल रोड पर भी सरकारी इमारतों पर चरागां कर दिया गया है। कई मकामात पर खाना काबा और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल राहगीरों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मुहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है। इतवार को मिनहाजुल कुरान के ज़ेरे तमाम आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस माल रोड पर हो रही है, जबकि रवायती मशल बरदार जुलूस भी निकाला जाएगा। उधर मुल्तान में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां रूज पर हैं। हर तरफ मसनूई रोशनियों का सैलाब उमड़ आया है। शाह रुकन आलम कॉलोनी से मिलाद रैली निकाली गई, जिसमें शुरका घोड़ों और बगियों पर सवार थे, जबकि बच्चे हाथों में मशलें उठाकर गुलहाए अकीदत पेश करते रहे। जो कुछ भी हमें मिला है ये हमें अपने नबी का सदक़े से मिला है, तो इसलिए हम ये लाइटिंग करवाते हैं, चुरागा कराते हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब ने लंदन से सूबाई काबीना कमेटी बराए अमन व अमान को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सूबे भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत की है। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स।
हमने तहरीक शुरू की तो नींदें हराम हो जाएंगी। मौला बख्श चांडियों ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। 4 मुतालबात मानने का मशवरा। मेयर कराची ने अब्बासी शहीद अस्पताल और सुरजानी टाउन का दौरा किया। 10 डायलिसिस मशीनों का इफ्तिताह। बुनियादी मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। और कराची में कब्रों की बेहुरमती के मुकदमे में मुलव्विस मुलजिम की जमानत हो गई। गोरगन नहीं मिस्त्री हूँ, फयाज का अदालत में बयान। सिंध ने धाबेजी पंपिंग स्टेशन इस्तेदाद और बहाली के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया है। मंसूबे से शहर को कितना पानी रोजाना मजीद मिल पाएगा, बताते हैं आपको इंफोग्राफिक्स में। धाबेजी तौसी मंसूबे के तहत कराची को रोजाना 10 करोड़ गैलन पानी फराहम किया जाएगा। इस मंसूबे पर 1 अरब 62 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मंसूबा 1.5 साल में मुकम्मल होगा। धाबेजी की मौजूदा सलाहियत रोजाना 55 करोड़ गैलन पानी फराहम करना है। वाटर बोर्ड के मुताबिक कराची को रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ जराए से 65 करोड़ गैलन पानी फराहम किया जाता है, जबकि आबादी के लिहाज से कराची की रोजाना की पानी की तलब 108 करोड़ गैलन है। यानी कराची के शहरियों को रोजाना 43 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। कराची की बढ़ती आबादी के साथ हर 5 साल बाद कराची की पानी डिमांड में 10 करोड़ गैलन का इजाफा होता है। कराची से ही अहम खबर, जहां पर कब्रें फरोख्त करने वाले गिरोह का एक और कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी गुलबर्ग के मुताबिक मुलजिम नईम यासीनाबाद कब्रिस्तान में गोरकन है। मुलजिम का एक साथी फैयाज कल गिरफ्तार हुआ था और गिरोह के मजीद मुलजिमान की तलाश के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। कराची में कब्रें फरोख्त करने वाले गिरोह का एक और कारिंदा गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बताते चलें कि एसपी गुलबर्ग के मुताबिक मुलजिम नईम यासीनाबाद कब्रिस्तान में गोरकन है। शहर कायद में सर्दी ने अभी अपने जलवे भी नहीं दिखाए, मगर सिंध हुकूमत ने पहले ही छुट्टियों का ऐलान कर दिया। बच्चों की तो जैसे लॉटरी लग गई हो। बच्चे वालिदैन से क्या फरमाइशें कर रहे हैं, बता रही हैं हमें सबानाज। ये बच्चा पार्टी खुशियां मना रही है मौसम सरमा की छुट्टियों के ऐलान पर। छुट्टियों का ऐलान सुनते ही इन नन्हे मुन्ने मगर शरारती बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। अरे ये क्या, बच्चे तो अभी से आईपैड लेकर बैठ गए हैं। जरा देखें तो हो क्या रहा है। देखो मैं यहाँ जाऊंगा, इधर इतनी सारी बर्फबारी हो रही है। नहीं मैं इस प्लेस पे जाऊंगा। एक तरफ सैफ टूर प्लान चेक कर रहा है तो दूसरी जानिब शहजीद ने अभी से नानी को कॉल करके प्रोग्राम तरतीब देना शुरू कर दिया है। हेलो नानू, हम लोग छुट्टियों में ना आपके पास आएंगे। वालिदैन ने भी बच्चों की जिद के आगे हथियार डाल दिए हैं और ट्रेन और जहाज के किरायों की तफसीलात लेना शुरू कर दी हैं। बच्चे तो काफी अरसे से तंग कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें प्लान करके बैठे हुए। भाई इन्होंने ज़िद लगा के रखी हुई है कि हमें जो है ना बस फ़ौरन नानू के पास जाना है और वहाँ पर जो है ना हमने जो है नानू के पास जाके वहीं से आगे फिर सब ने मिल के इस्लामाबाद, मरी और नारायण का आगान। छुट्टियां तो 22 दिसंबर से शुरू होंगी, लेकिन बच्चा पार्टी ने बैरून शहर दौरों के लिए अपने सामान की पैकिंग अभी से शुरू कर दी है। छुट्टियों से पहले ही छुट्टियों का प्लान करते हुए खुशी तो इन बच्चों के चेहरों से आया है। ऐसे में जब वालिदैन ने इनकी हाँ में हाँ मिलाई तो बच्चे खुशी से फूले नहीं समा रहे। सबानाज, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।